चाहे आज कुछ भी है, चाहे कुछ भी क्यों ना, आज हम ऐसे हालातों में क्यों ना हो जहां पर लग रहा है सब खत्म, सब कुछ चला जा रहा है, जाने दो। लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस पृथ्वी को रचने वाला, हमें बचाने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा इस्राएलियों को बचाने के लिए, जब वो जंगलों में आए तो उनके संग कौन था? परमेश्वर साथ था ना। तो उन्हें बचाने के लिए कौन आया? परमेश्वर ही तो आया था पहले, तभी तो मूसा को बुलाया। तो आप सोचे ना, हमारे हालातों को भी तो परमेश्वर देखता है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया। आज हालात हमारे कैसे भी परमेश्वर जानता है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम इन अंतिम दिनों में तैयार हो जाएं। अब इन अंतिम दिनों में हम तैयार हो जाएं, और तैयार इसलिए हो जाएं जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जा सके। हमें एक चुनाव भी करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक चुनाव, इस्राएलियों के पास दो ऑप्शन थे। अगर वो यहोवा की बातों पर चलते तो वो उस देश तक पहुंच जाते जिस देश का वायदा परमेश्वर ने किया था। लेकिन उन्होंने वहां पर एक चुनाव किया। चुनाव क्या था? उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने काम किए, मूर्तियों को बनवाया अपने लिए, एक लीडर को चुनना शुरू कर दिया जो परमेश्वर उनके साथ कार्य करता रहा। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के उन्हें लाल समुद्र के पास लेके आया, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर भी देखना चाहता था क्या चुनाव करते हैं, मुझ पर विश्वास करते भी हैं क्या, मैं देखूं अपने हालातों में क्या करते। लेकिन नहीं, वो तो कह रहे तो मैं मारने के लिए तो यहाँ पर लेकर आ गया। हो सकता है आज अपने हालातों को लेकर अपने बुड़बुड़ कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों कर दिया, इतना टाइम हो गया, इतना सब कुछ हो गया, क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा, लंबे समय से प्रार्थना करता आ रहा हूँ, क्यों नहीं कुछ हो रहा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो परमेश्वर लाल समुद्र के दो भाग कर सकता है ना, वो परमेश्वर आपके हालातों को भी हटा सकता है। वो परमेश्वर आपके हालातों को बदल कर अच्छाई में बदल सकता है। भले आज हम गुनाह हमने किए हो, पाप किए हो, परेशानियां हमारी लाइफ में जितनी मर्जी हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो परमेश्वर बुराई में से भलाई को निकालना चाहता है। इसीलिए लाल समुद्र के वो काम हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था, जो कभी सोचा नहीं गया था। तो मेरे प्रियो, हमें वो चुनाव करना है जो परमेश्वर के वचन के साथ रहे, यानी परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग में रहे। आप विश्वास करते हैं? आइए हम लास्ट आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसके 9 का 14।